तो फिर सर कॉलेज सर हैंड ओवर लीजिए, मतलब बंद कर दिए कॉलेज। नहीं तो फिर हैंड ओवर ले भी मत कीजिए, सब बंद कर दिए कि टीचर दीजिएगा तब लेंगे। क्या करेंगे? बंद नहीं, बिल्डिंग का हैंड ओवर लिया है ना। तो बिजली का हैंड ओवर लिया तो चालू क्या हो जाएगा सर? अभी एक और विषय सर, ऐसे विषय में बहुत सारे कॉलेज में से एक भी शिक्षक नहीं, लेकिन वहाँ 200-300 स्टूडेंट इनरोल है सर। लेकिन कोई कॉलेज ऐसे सर जिसमें एक विषय में 4-5 शिक्षक एक ही कॉलेज में है सर, तो उसको सर थोड़ा सा ध्यान में रख के जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ पे उसको स्थानांतरित किया जाए सर। जिस कॉलेज में 4 शिक्षक है 5 शिक्षक है सर, वहाँ एक भी नहीं है, उस जगह पे उसको एडजस्ट करना चाहिए सर। लेकिन हम चलाएं कैसे विश्वविद्यालय अगर मेरे पास शिक्षक ही नहीं है, कर्मचारी नहीं है, फाइल नहीं मूव कर पा रहा है? यूजी सेमेस्टर 2 का एग्जाम दिसंबर माह में हुआ सर, 4 माह हो गए लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। देखो मैं अलग वाइस चांसलर हूँ, ये बातें वाइस चांसलर को पब्लिक में नहीं बोलनी चाहिए, रिकॉर्ड हो रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो अभी हम लोग आए हुए हैं यूनिवर्सिटी और यहाँ पे आज एक प्रोटेस्ट है कॉलेज की समस्याओं को लेकर, और जो कॉलेज में रिजल्ट में देरी या फिर सेशन में लेट या फिर लाइब्रेरी में बुक की कमी और बाथरूम वगैरह, पानी वगैरह, सारे चीज़ों को लेकर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बहुत सारी समस्या है जिसको लेकर, तो चलिए आज सब देखने के लिए आप लोग मिलेगा। और अभी हम लोग कोलंबस से यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारा पहुँचे हैं और देखिए यहाँ पे तीन चार बस से हम लोग आए हैं यहाँ पे। और अभी हर कॉलेज का आएंगे, आनंदा कॉलेज, मार्कम कॉलेज, के वुमेन कॉलेज, ऐसे करके 4-5 कॉलेज के लोग यहाँ पे आएंगे और आज यहाँ पे यूनिवर्सिटी का घेराव करना है। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या होता है। जय विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अधिकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विश्वविद्यालय इसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, छोड़ो, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बोलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। गाना गाइएगा। देखेंगे 100 रुपया एडमिशन लाइब्रेरी फी, लाइब्रेरी कार्ड के नाम पे लिया जाता है। पूरे विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस ग्रेजुएशन कोर्स में 50,000 स्टूडेंट, 50 से 55,000 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं विश्वविद्यालय में। एक स्टूडेंट का 100 रुपया पैसा हो रहा है, 50 लाख एडमिशन हो रहा है, 50 लाख रुपया हो रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय के नाम पे अभी देखेंगे कि 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत किसी भी कॉलेज में, कोई लाइब्रेरी में आपको नई शिक्षा नीति के तहत एक भी पुस्तक नहीं मिलेगा। हाँ सही। तो मेरा कहना है कि आप हर एक वर्ष स्टूडेंट से लाखों रुपए ले रहे हैं, लेकिन 10,000 रुपए का पुस्तक आप खरीद नहीं पा रहे हैं 10 सालों से। यह मांग है। आप लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट के नाम पे, बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम से आप लोग फी देते होंगे, लेकिन आप लोग बिल्डिंग का क्या स्थिति आप लोग से छुपा नहीं है। आवाज सब बुझा रही है ना? हाँ। तो ये सब जानकारी रखिए। शासन चुनाव को लेकर आप लोग देखेंगे कि छात्र स्टूडेंट यूनियन फी का नाम से आप लोग को शुल्क लिया जाता है। 7 साल 8 सालों से चुनाव नहीं है, करोड़ों रुपए शासन के नाम पे पैसा जमा है, उसका यूटिलाइजेशन यूनिवर्सिटी खराब कर रहा है। मिसलेनियस फी आप देखेंगे अन्य खर्च 300 रुपए और 250 रुपए लिया जाता है आप लोग से, लेकिन वो कहाँ जा रहा है ना? आप लोग देखेंगे कॉलेज कैंपस में आते हैं, शौचालय की क्या व्यवस्था है, पीने की पानी की क्या व्यवस्था है, आरो की क्या व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी में आप लोग देखेंगे जाके 2 जगह आरो लगा हुआ है, लेकिन 2 जगह आरो लगा, 2 जगह आरो कहीं नहीं चल रहा। आप लोग के कोलंबस कॉलेज में एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के बगल में आरो चल रहा है, लेकिन उसका स्थिति क्या है कि पानी सारी जगह लीक होते रहता है। तो समस्या बहुत है, उसको लेकर हमको अधिकार है, अपना अधिकार है। हम शुल्क दे रहे हैं विश्वविद्यालय को, अपना सुविधा अनुसार शुल्क दे रहे हैं, तो उसको हमको मांगने का अधिकार है। रिजल्ट देखिए, आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट होंगे या 2 के स्टूडेंट होंगे, तो आप 3rd के स्टूडेंट हैं, मतलब 3rd में हैं। हाँ 2 का रिजल्ट नहीं आया है ना? तो 2 का रिजल्ट नहीं आया है। आप लोग का रिजल्ट एग्जामिनेशन हुआ जनवरी में और दिसंबर में, कुछ जनवरी में कुछ दिसंबर में, लेकिन 4 महीना होने चला है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अगर सेशन डिले इसी तरह होते चलेगा तो आगे चल के आप लोग हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाइएगा, यहाँ का सेशन डिले, अलग जगह सेशन डिले नहीं होगा, आपको नामांकन लेने में भी प्रकार का समस्या होगा, कहीं बाहर जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो ये सब मांगे हैं, समय पे रिजल्ट जारी हो। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पत्रकार की तोहन करना बंद करे, बंद करे, बंद करे, पत्रकार की तोहन करना बंद करे, बंद करे, बंद करे। तो गाइस अभी हम लोग यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, यहाँ पे गेट के पास, और अभी अंदर में वहाँ पे कुछ छात्र आए हैं कोलंबस कॉलेज, वहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे कि अभी बताएं भैया कि क्या क्या समस्या है, और सारा लेकर हम लोग पे आए हैं उस समस्या को लेकर। तो रजिस्ट्रार की मनमानी नहीं चलेगी, विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं देनी होगी, विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं देनी होगी। तो हम लोग बार बार बैठते हैं लेकिन कभी मतलब कोई सुनवाई होती नहीं है। लेकिन इस बार हम लोग ये वार्निंग दे रहे हैं कि 1 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन हो रही है, इसके बाद हम लोग पूरा विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेंगे अगर हम लोग की
ये जो अपनी मांग रखी जा रही है वो अगर नहीं पूरी होती है। इस क्या लगता है कब तक तालाबंदी का सोचे हैं या वही रूप अब इख्तियार करना पड़ेगा? नगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात को हम लोग धरना दिए हैं, इस जितना भी मांग है कुछ जल्द पूरा नहीं करती है तो हम लोग तालाबंदी जल्द करने वाले हैं। और देखते होंगे विश्वविद्यालय में बहुत सारी समस्या है, जैसे बहुत सारे कॉलेजों में जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की स्थिति बहुत खराब हो गई है, तो मरम्मत बहुत सालों से नहीं हुई है, चाहे शिक्षक की कमी है, पानी है, शौचालय है, जो मूलभूत सुविधाएं विद्यार्थियों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रही है। और ऐसे बहुत सारी जो सेशन लेट का मामला है या जो भी एडमिशन की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी चलती है, उसको जल्द से जल्द जो भी एडमिशन होता है एक लिस्ट निकलता है, उसका दूसरा लिस्ट आने में 1 महीना लेट करते हैं लोग। ऐसे विश्वविद्यालय में बहुत सारी समस्या है, यहाँ पर हॉस्टल बनी हुई है लेकिन यहाँ पर वो चालू नहीं है। प्रशासन होश में आओ, विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार होश में आओ, रजिस्ट्रार होश में आओ। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। विश्वविद्यालय अपने स्तर पे इंट्रेंस एग्जाम के तहत लेती है, तो सर उसमें देरी क्यों हो रही है? अभी इतना अप्रैल माह खत्म होने वाली है, हमको अभी लगता है कि इंट्रेंस एग्जाम हो जाना चाहिए ताकि सेशन सुचारू रूप से चले। इस विषय को गंभीरता को लेकर इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आप हमसे मिले थे और ये मांग रखे थे, हमने इस पर कहा है कि आप देख करके बताइए कि कितना जल्दी एग्जाम दे सकते हैं और इसका जल्दी एग्जाम होगा। दूसरा विषय सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों से 100 रुपया शुल्क लिया जाता है और इस विश्वविद्यालय में सर हर एक वर्ष 50 से 55,000 स्टूडेंट इनरोल होते हैं। लाखों रुपया लाइब्रेरी के नाम पे, लाइब्रेरी फी के नाम पे, लाइब्रेरी कार्ड के नाम पे लिया जाता है। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत अभी भी किसी भी महाविद्यालय में, हजारीबाग के विश्वविद्यालय के अंदर 5 जिला है, उसमें किसी भी महाविद्यालय में एनईपी के अंदर कोई भी पुस्तक अवेलेबल नहीं है और ना ही उसके अनुसार शिक्षक भी अवेलेबल है। एक तो एनईपी के तहत कोई किताब नहीं खरीदी जानी है, लेकिन आपके विश्वविद्यालय में जो किताबें खरीदी गई थी आज से कोई 7-8 साल पहले, उस पर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है और सारा काम बंद है। वो सीबीआई इंक्वायरी का रिपोर्ट नहीं आया। जो किताबें खरीदी गई थी उस पर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, सारा डॉक्यूमेंट्स वो ले गए, लेकिन उससे रुकेगा नहीं। किताब खरीदने का एक तरीका होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक रेगुलेशन दिया था जो यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट नहीं किया था। उसी नियम के तहत किताबें खरीदी जाएंगी। समिति बना के उसको पास करा के और सब कर दिया। पहले राउंड में चूंकि किताब के खरीदने में तुम सब, मैं जानबूझ के तुम लोगों से शेयर करना चाहता हूं क्योंकि तुमको यह जानना चाहिए विद्यार्थी होने के साथ साथ कि विश्वविद्यालय चलता कैसे है। कुछ जो बेचते हैं किताब वो कमीशन लेते हैं, तो जिन किताबों में कमीशन होता है उसका एक प्रक्रिया होती है और उसे खरीदा जाता है। हमने आदेश किया कि जो सरकारी संस्थाएं हैं जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट है, पब्लिकेशन डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या राज्यों के जो सरकारी संस्थान जो किताब छापते हैं उनकी किताब खरीद लीजिए, वहां कोई कमीशन नहीं है। वो लिस्ट बनके और लाइब्रेरियन ने फॉरवर्ड किया है, मुझे अब नहीं पता, शायद मैंने एक बार पूछा था उनको बुला के, तो उन्होंने, मैं ले जा करके रजिस्ट्रार से मिलवाया था और मैंने रजिस्ट्रार को यह निर्देश दिया था कि 31 मार्च के पहले खरीद लो इन किताबों को, क्योंकि इनमें कोई कमीशन नहीं होना है। वो ये नहीं कर सकता है कि साहब इसमें हम 2 पैसा ज्यादा देते या 4 पैसा कम देते। ये सरकारी किताब के प्रकाशक हैं, इसमें कोई कमीशन नहीं है। और मैं स्वयं राजेंद्र मिस्त्री जो लाइब्रेरियन है उनको ले जाके रजिस्ट्रार मैडम को वो लिस्ट और राजेंद्र मिस्त्री जी को कहा तुरंत ऑर्डर करिए ताकि मार्च में ये किताबें खरीद ली जाए। वो नहीं हुआ है। माननीय रजिस्ट्रार महामहिम के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इनके नाम की अनुशंसा मैंने नहीं की थी, हमसे मांगा गया था नाम, मैंने इनके नाम की अनुशंसा नहीं की थी, लेकिन महामहिम ने किया है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो आपसे वो बात नहीं है सर, कब तक नहीं तो रजिस्ट्रार को ही बुला लीजिए। हम लोग नहीं वैसे नहीं। किताब कब तक आ जाएगा? पुस्तक से कब तक आ सकता है सर? हम लोग को आपके ऑर्डर प्लेस रजिस्ट्रार ही करेगा, तो वो क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए, आपसे बाहर नहीं आया तो बता दीजिए। सेशन खत्म होने के बाद किताब आएगा तो उसका क्या फायदा होगा सर? क्योंकि मैंने कही दिया कि भाई महामहिम ने उनकी नियुक्ति की है, नियुक्ति हो गई है सर, में लाएंगे बाकी बात। मूल प्रमाण पत्र के विषय में चर्चा हुई है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स सर, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में सर शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के अधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी सब विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही? हमने इसके नियुक्ति में गड़बड़ियां हुई थी पहले, कुछ लोग कोर्ट गए, विश्वविद्यालय को लाखों में पैसा देना पड़ा। हमने कहा नियम तय करिए, नियम बनवा दिया और फिर वह इसका वही हाल था। लेकिन पहली नियुक्ति की अनुशंसा हमको लगता है 3-4 दिन पहले मेरे पास फाइल आया कि जो अब एलिजिबिलिटी है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने प्रोसेस दिया है उस प्रोसेस से करिए अपॉइंटमेंट, ताकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बाद में ये नहीं कहे कि साहब ये तो मेरा नियम ही नहीं था, आपने कैसे कर लिया जो हो गया पहले।
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उन विभागों का और उन शिक्षकों का, वो बीती बातें हैं। लेकिन मैं जब नियुक्ति करूंगा बिल्कुल नियम से होगा, वो नियम बनवा के कमीशन देके आपके लीगल एडवाइजर से लीगल एडवाइस लेकर के कि ये सारे नियम सही हैं, हमने वो कर दिया है, तो वो डिपार्टमेंट वाइज आना चाहिए मेरे पास। जल्दीबाजी में अगर हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो पूरी जिम्मेवारी हम पर आती है। जो प्रक्रिया है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कहा है, उसी से होना चाहिए, ये पहले नहीं अपनाया गया। वॉक इन इंटरव्यू से टीचर का अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता है, आपने कर लिया है और इनएलिजिबल लोग आ गए हैं, उनको तो मैं क्या करूं? इसलिए मेरे समय में जो होगा वो नियम से होगा, प्रक्रिया से होगा, लीगल एडवाइजर से लीगल एडवाइस लेकर के कि भाई ये जो जा रहा है एडवर्टीजमेंट ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, कल को कुछ होता है तो लीगल एडवाइजर जानेंगे, तो वो प्रक्रिया से हो गई है। योग में शिक्षक का एडवर्टीजमेंट शायद चला गया या चला जाएगा 1-2 दिनों में, वो मैंने साइन कर दिया है। और दूसरे विभागों का ऐसे ही विभाग के अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई मैनेजमेंट में अपॉइंट होना है तो AICT क्या कहती है वो होना होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होना है तो AICT जो कहती है वो होगा। तो मैं प्रक्रिया अपना रहा हूं, और मैं क्योंकि यहाँ पर लोग भी बहुत कम है, जितने लोग होने चाहिए, जितने एम्प्लॉइज होने चाहिए उसका 10% नहीं है, कैसे चलाएंगे देखो। लेकिन हम चलाएं कैसे विश्वविद्यालय अगर मेरे पास शिक्षक ही नहीं है, कर्मचारी नहीं है, फाइल नहीं मूव कर पा रहा है, महाविद्यालय सब जगह ये तो मैं क्या बोलूं इस पर। लेकिन जो है, हम एक कहानी सुना देता। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और वहां तुम्हारे जैसे विद्यार्थी आंदोलन में बैठे थे और वाइस चांसलर थे नायडुम्मा, वो आए पूछे कि क्या क्या मांगे हैं तुम्हारी, दिखाओ। जब विद्यार्थियों ने दिखाया था कि बड़े सही मांग है और मैं भी सहमत हूं, मैं भी धरने पर बैठ रहा हूं, सरकार को खबर कर दो कि वाइस चांसलर धरने पर है। याद रखो ये नाम प्रोफेसर नायडुम्मा। तो मैं बिल्कुल तुमसे संवाद करना चाहता हूं। मेरा छात्र राजनीति पर पूरा भरोसा है, साफ सुथरी और जिम्मेवारी से छात्र राजनीति, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब बिल्कुल पब्लिक में दे रहा हूं, पब्लिक में आके बात कर रहा हूं। कल के लिए ऐसे ही तैयार हो, तुम भी किसी पद पर जाओगे तो स्टीलमेट नहीं, इसमें क्या परेशानी, अगर कोई मांग है तुम्हारी तो हम क्यों नहीं जवाब देंगे। तो स्थिति ये है कि योग का एडवर्टीजमेंट चला जाना चाहिए। मुझे लगता है कि दूसरा विभाग लाइब्रेरी साइंस का हो गया है, एलिजिबिलिटी वगैरह वो चला जाना चाहिए, लेकिन ये प्रक्रिया बिल्कुल रिगरस होगी और ठीक होगी। हम लोग पीजी सेमेस्टर 2 का एग्जाम दिसंबर माह में हुआ है सर, 4 माह हो गया लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। पीजी सेमेस्टर 3 का भी रिजल्ट सर अभी तक डिले हो रहा है। बीएड का सर अभी तक प्रैक्टिकल सेमेस्टर 3 का एग्जाम हो चुका है, लेकिन जो भी यार इंटरनल या एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो सेशन इतना 4 महीना 5 महीना का रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है? सेशन डिले होने का कारण ये प्रमुख है। एक तो है कि एडमिशन बहुत लेट होता है, जो अभी एडमिशन हो रहे हैं वो कितना डिलेड है, इसको कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे। और सेमेस्टर सिस्टम में बिल्कुल कहा गया है 90 डेज ऑफ टीचिंग होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ एग्जाम हो रहा है, नहीं हो रहा है तो गलत है। तो थोड़ा तो करोगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट करने के बाद कम से कम 50-60 दिन तो पढ़ाएं। कैसे कर दें, हमको पूरी दुनिया देख के कहेगी कि साहब आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अप्रैल में लिया, थर्ड सेमेस्टर का जुलाई जून में ले लिया, तो पढ़ाई कब? थोड़ा वो भी करना पड़ा, एक वो पूरा होगा। लेकिन कुछ जगहों पर हमने एजुकेशन के स्टूडेंट से बात किया था, ये बात साफ साफ है, आपके यहाँ एग्जाम लेने एक्सटर्नल आने का प्रावधान है। कौन होगा एक्सटर्नल? एक्सटर्नल तो बाहर से आएगा ना भाई। तो एक एग्जाम में जो इंटरनल है वो अगले दिन एग्जाम में एक्सटर्नल है, फिर अगले दिन एग्जाम में इंटरनल है, फिर अगले दिन एग्जाम में एक्सटर्नल है। सबको पता है कौन इंटरनल है और कौन एक्सटर्नल है। ये कैसी परीक्षा है? ये तो खत्म करना होगा। बाहर से आने होंगे लोग, नहीं आ रहे हैं। 2 कारणों से देखो, एक तो कि तुम पर अगर तलवार नहीं लटके कि भाई परीक्षा सही में परीक्षा होगी तो पढ़ोगे क्यों, और तुमको ये डर होना चाहिए कि प्रैक्टिकल में भी अब फेल हो सकते हैं। आज ये डर है नहीं, क्योंकि बगल के कमरे में जो बैठे हैं वही एक्सटर्नल हैं, रोज मिल रहे हो, उनको भी जानते हो। ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है। आपकी जो मांग है टीचिंग लर्निंग से संबंधित, बिल्कुल उसका स्वागत है, आदर है। असेसमेंट रिगरस होगा, कड़ाई से होगी, कॉपियां बाहर जाएंगी, बाहर से जज के आएंगी, और जब फेल करेंगे तो फेल करेंगे, ये निश्चिंत रहिए। यही कॉपी पढ़ा रहे हैं, बगल में जज जा रहा है, सबको पता है कौन जांच रहा है। ये कैसी परीक्षा है? मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, मैंने तय किया कि नहीं, कॉपियां तो ऐसे लोगों से जांचनी चाहिए जो जानते नहीं है, जो कोई नहीं जाने कि कहां गई है कॉपियां। ये नहीं हो रहा था। और सर एक और इस विषय में हम बोलेंगे सर, कॉपियां ऐसे जैसे आप बोले सर, जो जानकारी हो जानकार हो उनसे कॉपी जांच होनी चाहिए सर, लेकिन सर वैसे शिक्षकों से भी जांचनी चाहिए जिनको पासिंग मार्क्स का जानकारी होना चाहिए कि कितना पासिंग मार्क्स है, क्योंकि विश्वविद्यालय में सर इससे पूर्व में जो रिजल्ट आया था 7 का, नहीं सर एवरेज मार्किंग नहीं सर, इससे पूर्व से हम लोग आए थे, हमको ऐसा शिकायत मिली है, मैं री एग्जामिनेशन कराया हूँ, एक कॉपी का कराया हूँ, इसलिए निश्चिंत रहो कि असेसमेंट पर हम बिल्कुल ध्यान रखे हुए। इससे पूर्व सर जो रिजल्ट आया था सेमेस्टर 1 का, उसमें से हजारों स्टूडेंट ऐसे थे जो 1 नंबर 2 नंबर से प्रमोट हुए थे सर।
ऐसे सर 0 नंबर दिया गया है। ऐसा कॉलेज अच्छा ठीक है सर, एक विषय और है सर, ये थोड़ा सा ये विषय फोटो देख लीजिएगा सर। ये आप ही का महाविद्यालय का कैंपस है सर। इसमें सर लाखों रुपए का आरओ लगा हुआ है सर, 2 जगह का है। अभी गर्मी का मौसम है सर, अभी और भी वॉशरूम का फोटो भी होगा सर। मेरा कहना है छात्राएं बहनें यूनिवर्सिटी आती हैं, कॉलेज कैंपस आती हैं, उनको 5 घंटा 6 घंटा कॉलेज कैंपस में रहना होता है सर। वॉशरूम की व्यवस्था क्या है छात्राओं बहने के लिए, छात्राओं के लिए दुर्भाग्य है सर। हम लोग से सर हर एक वर्ष डेवलपमेंट के नाम पे सर, बिल्डिंग मेंटेनेंस डेवलपमेंट के नाम पर सर 250 रुपया 100 रुपया लिया जाता है सर। लेकिन मूलभूत सुविधाएं क्या है सर? ये परिचित है आप, मेरा आज 11 महीने हो रहे हैं इस विश्वविद्यालय में, परिचित हैं। हमने डेवलपमेंट ऑफिसर को बदला था, उसने एक पूरे कैंपस का सर्वे किया है और उसने एक रिपोर्ट दिया है। हम आग्रह करेंगे सर जो विश्वविद्यालय में जो है सर ये 1 सप्ताह के अंदर खुले सर। ये क्या नाम था वीसी का? गुरदीप सिंह जी ने लगवाया था, ये भी हमको पता था। और ये ताला लगा हुआ था, उस पर हमने बोला था, अभी भी ताला लगा हुआ है सर। और हमारे ऑफिस से ही नोट गया है कि इसको ठीक कराइए, ऑफिस से ही नोट गया है। ये सर हम लोग आग्रह करेंगे ये 2 कैंपस में 1 सप्ताह के अंदर चालू हो जाए। बिल्कुल। और भी सर महाविद्यालय में आरओ लगा हुआ है सर, उसको भी आप लोग निर्देश देकर सर चालू करवाए। क्या गर्मी का समय अभी इतना हाई हो गया। एक और विषय सर, ऐसे विषय में बहुत सारे कॉलेज में से एक भी शिक्षक नहीं है, लेकिन वहाँ 200-300 स्टूडेंट इनरोल है सर। लेकिन कोई कॉलेज ऐसे सर जिसमें एक विषय में 4-5 शिक्षक एक ही कॉलेज में है सर, तो उसको सर थोड़ा सा ध्यान में रख के जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ पे उसको स्थानांतरित किया जाए सर। जिस कॉलेज में 4 शिक्षक है 5 शिक्षक है सर, वहाँ एक भी नहीं है, उस जगह पे उसको एडजस्ट करना चाहिए सर। एक एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं सर, मार्कम महाविद्यालय में से इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 5 या 4 शिक्षक है सर। गिरिडीह में आप देखिए सर, चतरा में देखिए सर, शिक्षक एक ही है इकोनॉमिक्स में। तो इसको सर आप लोग रेगुलेट कर सकते हैं। महिला कॉलेज में एक भी शिक्षक नहीं है, लेकिन वहाँ हर एक चीज का नंबर देना, कॉपी लेना, इंटरनल देना स्टाफ द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर करती है, वो भी 10th फेल है। ये तो नहीं होगा। नहीं, ये बताओ हम कहाँ से हैं? शिक्षक सरकार ने भैया हमसे क्यों मांग पाए? सर एक आप बताएं, हम अपनी तरफ से सरकार को सरकार को तो नहीं, वो मेरा काम नहीं है, महामहिम को हम बताते रहे हैं। मेरा एनुअल रिपोर्ट जो हमने कॉन्वोकेशन में प्रेजेंट किया, इनका कहना है सर, पढ़िए उसको, इनका महामहिम के सामने पढ़ा दिया और उसमें आग्रह भी किया। नियुक्ति करना सरकार करती है, सरकार अपने तरफ से कॉलेज का बिल्डिंग बना करके, फर्नीचर लगा करके, और हमको कहती है इसको ले लीजिए हैंडओवर। हमने ले लिया हैंडओवर। हमने काम क्या करें सर? महिला कॉलेज का बिल्डिंग बनके तैयार है सर दूसरी जगह, लेकिन अभी तक जबरदस्ती जेजे कॉलेज में ही महिला कॉलेज को चलाया जा रहा है, उसको वहाँ पे शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर है ही नहीं स्टाफ कोई। तो सरकार देगी ना स्टाफ, भाई हम कहाँ से लाएं? नहीं, हम तो लिख ही सकते हैं। और सोर्सिंग से, और ऐसे मांग हमसे मत करो जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बात नहीं कर सकती है। नीड बेस्ड टीचर सर देखिए मेरा मना किया हुआ है सरकार ने। एक मिनट सर, जैसे अभी टॉपर जो है सर 1 और 2 आप लोग बढ़ाए हैं, 3 तक भी बढ़ा दीजिए सर। जो टॉपर स्टूडेंट है वो जहाँ पे है वहाँ पे जा सकते हैं सर। पास है कि फर्स्ट एंड सेकंड को मिलेगा सर। जेजे कॉलेज की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री जो नंबर देते हैं, तो मात्र है जो अभी कर्मचारी हैं जो साफ सफाई के, वो नंबर देते हैं कि पास कितना में करना, फेल कितना में करना। अब वो बताइए सर कि वो कैसे जानेंगे? वो खुद मालूम नहीं है, 10th नहीं एग्जाम दिया। इसको जांच किया जाए सर। इसको ये हमसे क्यों बोल रहे हो? शिक्षक काम नहीं कर सकते। एक मिनट सर, हम बोल रहे हैं, हमने बता दिया। अच्छा एक मिनट सर देखिए, सरकार टीचर अपॉइंट करती है। अच्छा सर चलाएंगे, हम भेज देंगे। आप सर इतना कर सकते हैं कि कोई स्टाफ है सो इंटरनल मार्क्स नहीं दे? बिल्कुल, हम ये तो कर सकते हैं। हाँ सर, एक नेक्स्ट पॉइंट भाई, हम तुमको अगर ये कहें कि कैंपस में चोरी चली जाती है चीजें, तुम क्या करते हो? तुमको कहे सर हमको अधिकार नहीं है, हम तो पब्लिक है। नहीं, पब्लिक होने के नाते वहां बैठ के देखा करोगे चोरी ना। अरे जो अपॉइंटमेंट है वो सरकार ही करेगी, जेपीएससी करेगी, हम नहीं कर सकते हैं। हमने हमारा संपर्क केवल महामहिम से करना। सुनो, बिल्कुल किया है। अब हमने क्या कहा, मेरा एनुअल रिपोर्ट जो महामहिम के सामने में कन्वोकेशन में हमने पढ़ा है, छाप के, लिख के, पब्लिक डोमेन में है, पढ़ो उसको। उसमें उन्होंने लिखा है उसमें कि हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को। उसके बाद आश्वासन नहीं मिला सर। नहीं, क्या होगा? हम लोग सर इस विषय में आपसे आग्रह रहेगा सर, आप अपने सर बड़े आदमी आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए। विद्यार्थी परिषद भी सर इस शिक्षक नियुक्ति के लेकर प्रयास करेंगे कि शिक्षकों की संख्या हो। बड़ा महाविद्यालय सर, लेकिन वहाँ अपना बैंक नहीं है। बैंक का उसका पिछले बार भी हम लोग डिमांड दिया सर। बैंक हम लोग नहीं करते हैं ना, हर बैंक, हर कॉलेज का बैंक होना जरूरी नहीं है सर। 10वां नेक्स्ट पॉइंट सर, नीतीश जी कुछ बोलना। इंटरनल कॉपी कौन चेक कर रहा है सर? टीचर्स क्योंकि उसके तो पैसे नहीं मिलते कि हम दूसरे कॉलेजेस में भेज देंगे। ये प्रिंसिपल तय करते होंगे, हम हर कॉलेज का मामला सर। 10th नंबर सर, अपना वार्षिक एकेडमिक और स्पोर्ट्स कैलेंडर जल्द से जल्द जारी करें। देखिए आपका आर्ट्स का क्लब है और स्पोर्ट्स का क्लब है। बोर्ड कैलेंडर तय करती है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के आधार पर। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नेशनल स्पोर्ट्स कराती है, रीजनल कराती है। जब वो खबर करती है कि हम मार्च के महीने में एनुअल रीजनल कर रहे हैं,
तो जनवरी फरवरी में करा के हम अपनी टीम बना के भेजते हैं। उसके बाद वो बताती है कि हम नेशनल कप कर रहे हैं, तो वहाँ रीजनल जाते सर हैं। कॉलेज भी विश्वविद्यालय अपना स्तर से एनुअल स्पोर्ट डे कराते रहते हैं, उसका कैलेंडर जारी कर ही सकते हैं मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स और आर्ट एंड कल्चर साल भर चलना चाहिए। हमेशा चलना चाहिए, बिल्कुल होना चलना चाहिए चाहिए, हम उसी पर सर। जोर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। एक्टिविटी होना ही चाहिए सर कॉलेज कैंपस में पढ़ाई के अलावा। हम सारे कॉलेजेस पर जोर दे रहे हैं, सबों को कह रहे हैं कि आप किसी न किसी स्पोर्ट में आप आगे आइए, काम करिए, क्योंकि हम इंतजार करेंगे जब सरकार खबर करेगी, AU खबर करेगी कि एनुअल स्पोर्ट्स होना है तब खेलेंगे बच्चे, ये जरूरी नहीं है। तो वो ही हम कर रहे हैं। तो एनुअल स्पोर्ट्स की बात नहीं है, ईयर लॉन्ग स्पोर्ट्स की बात है कि साल भर बच्चों को सुविधा खेलकूद मिलनी होनी चाहिए। चाहिए। और हमारा उस पर प्रयास है। लेकिन सर, ये- हमने BSW को कई बार कहा है कि कैंपस में, कॉलेजेस तो प्रिंसिपल करेंगे कि कॉलेज में ये करिए, उस पर प्रयास है। अच्छा, एकेडमिक कैलेंडर तो विश्वविद्यालय जारी कर सकती है सर, ये विश्वविद्यालय के अधीन है, पूर्व में जारी हुआ भी है सर, लेकिन फिर कुछ दिनों से सर, कुछ सालों से बंद है सर। हम सर ठीक है, हम देखते हैं इसको करेंगे। और चलो आगे चलिए, आगे चलिए। नेक्स्ट सर, विश्वविद्यालय में जितने भी प्रकार के एग्जाम आयोजित किया जाता है सर, उसमें पासिंग मार्क्स का जिक्र होना चाहिए सर। किसी भी एग्जामिनेशन पेपर में सर पासिंग मार्क्स बिल्कुल जिक्र है। नहीं होता है सर। किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, आप लोग जब एग्जाम पेपर देने जाते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें लिखा रहता है पासिंग मार्क्स कितना है, 100। किसी भी पेपर में नहीं रहता है सर, क्वेश्चन पेपर हाँ किसी में नहीं रहता है सर, सिर्फ फुल मार्क्स लिखा हुआ रहता है और पासिंग मार्क्स नहीं लिखा हुआ रहता है। और इसी को लेकर कंफ्यूजन होता है सर। हम विश्वविद्यालय में अपने स्तर से बात हुई है सर, मैक्सिमम हम बोल रहे हैं सर कि शिक्षकों जो एक मिनट जो कॉपी जांच करते हैं उसको पासिंग मार्क्स पता ही नहीं रहता, इसलिए 1 नंबर 2 नंबर से फेल होते हैं, ऐसा हमको सुनने में आया है सर। विश्वविद्यालय ये सब पासिंग मार्क्स जिक्र होना चाहिए सर। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय, कॉलेज, इंस्टीट्यूट है सर, उसमें वुमेन सेल और एंटी रैगिंग सेल सर, ये दोनों गठित होना चाहिए सर। और उसका बाकायदा नाम, नंबर, जो भी शिक्षक इसमें नियुक्त होंगे सर, उसका कॉलेज कैंपस में डिस्प्ले होना चाहिए सर। कुछ कॉलेजेस में छात्राओं बढ़ने के साथ इस प्रकार की घटना घट रही है सर, हम लोग को सुनने में आया है, ज्ञात भी हुआ है। उसको मामला को दबाया गया है, आपसे हम लोग बात करेंगे तो उसमें बाकायदा कॉलेज का नाम, बाकायदा स्टूडेंट का नाम हम लोग बताएंगे सर कि ऐसा घटना घटा है। तो वुमेन सेल, छात्राओं बढ़ने के सुरक्षा को देखते हुए वुमेन सेल गठित होनी चाहिए सर, और उसका नाम बाकायदा डिस्प्ले होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का प्रदर्शन है जो बना हुआ है। एक आपका ओम्बड्समैन का पोजीशन है जो भरा हुआ है, जहाँ की विद्यार्थी जा सकते हैं। ये कॉलेजेस में होनी चाहिए। देखिए, अगर किसी विद्यार्थी को ऐसी कोई शिकायत है, किन्हीं भी कॉलेज में सर, देखिए अभी स्टूडेंट से पूछवा देते हैं, कॉलेज में वुमेन सेल किन्हीं को है, पता है कि वुमेन सेल कॉलेज में होता है? सो कॉलेज में है कि नहीं है, ये हम बात पता है क्या? करेंगे। छात्रा बहनों को पता है कि अगर हमारे साथ कोई घटना घटेगी तो हम कहाँ पे शिकायत करने जाएंगे? सो देखिए तो ये तो आपकी अज्ञानता है, पढ़ती नहीं है। पढ़ती नहीं है सर, रेगुलर क्लास आते हैं सर। एक भी आप सर किसी भी कॉलेज में अगर वुमेन सेल बना होगा तो बता दीजिए सर। रुको। महाविद्यालय में सर, जिस हम भी जानते एक मिनट सर, जिस महाविद्यालय में घटना घटा छात्रा बनने के साथ, हम लोगों ने आवाज उठाई कभी, हाँ। लेकिन सेल्फ फाइनेंस में हम कहीं कि नहीं लेंगे पैसा, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन सर देखिए, सेल्फ फाइनेंस अगर पैसा ले रहा है तो उसके अनुसार उनको सुविधा मिलनी चाहिए सर। आप लोग से देखिए, इन लोग का लैब नहीं है सर। हर एक कॉलेज में आप देखिए सर, मार्कम कॉलेज में 2 बैच पास आउट हो चुके हैं सेल्फ फाइनेंस कोर्स के, BCA का स्टूडेंट के, लेकिन एक भी अभी तक लैब का निर्माण नहीं हुआ है सर, और 2 ही शिक्षक है सर, क्लासेस नहीं होता है सर। ये अलग से लिख के देना। नहीं, हम लोग लिख के दिए, पूर्व में आपको हम बोले सर, तो हम भेजेंगे लैब सर, लैब में अगर कंप्यूटर है तो वो चल नहीं रहा है। एक लाइन में नहीं, इसका अलग से लिख के सर। सर आप लोग बोलिए विषय रखिए। चलिए आगे चलिए। और सर 1 नंबर, हर एक जिलों में सब विश्वविद्यालय के अंतर्गत मॉडल डिग्री कॉलेज बना है सर, उसमें नामांकन भी चालू हो गया सर, बहुत सारे कॉलेज में चालू हो गया। जहाँ नहीं चालू हुआ है सर, जैसे बड़का गांव में डिग्री कॉलेज बन रहा है सर, इचाक में सर अभी हुआ है, आप लोग विजिट में भी गए थे सर। तो जहाँ चालू हो गया सर, उसको सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जा सकता है, इस पर फिर वही टॉपर स्टूडेंट को भेजिए सर, नहीं इतना टॉपर थोड़ी है कि भेजें, कहां से भेजें? जो PhD करके घूम रहे हैं, जो नेट वाले। सुनो, तुम ये तो नहीं करा पा रहे हो कि टीचर अपॉइंट कराएं। टीचर के लिए हम लोग बात करेंगे सर। सर PhD किए हुए, नेट किए हुए स्टूडेंट बहुत सारे हैं सर। जेट कर पाया है वो बच्चा, इसको कहेंगे चाहिए बेटा बैठे हो, बेटा कोई कम नहीं है, बस पढ़ने लग जाना। ये कोई तरीका है क्या? जो एलिजिबल टीचर नहीं है उसको क्यों पढ़वाएं? अब हम पर क्यों प्रेशर कर रहे हैं? लेकिन सर जो डिग्री कॉलेज चालू, जहाँ टीचर रेगुलर परिचालन होता था सर, रेगुलर परिचालन बस का होता था सर, बस का सर इससे पूर्व रेगुलर परिचालन हुआ है सर, बस का रेगुलर परिचालन होता था ना, इससे पहले वो बंद हुआ है सर। लेकिन हमको जैसा बताया गया नहीं सर, वो तो फिर फीस लगता था। हाँ, फीस रहता था सर, नॉमिनल फी रहता था सर, कम से कम रहता था। और बच्चे नहीं आ रहे, नहीं आते हैं सर, बताया गया सर। तो फिर सर कॉलेज सर हैंडओवर लीजिए, मतलब बंद कर दीजिए कॉलेज। नहीं तो फिर हैंडओवर ले भी मत कीजिए, सब बंद कर दीजिए कि टीचर दीजिएगा तब लेंगे। क्या करेंगे? बंद नहीं, बिल्डिंग का हैंडओवर लिया है ना। तो बिल्डिंग का हैंडओवर लिया तो चालू कहाँ हो जाता है सर? अभी कोडरमा में डिग्री कॉलेज बना है, मॉडल डिग्री, वहाँ पे एक शिक्षक है, प्रिंसिपल दूसरे बेसिस पे चल रहा है सर। प्रभारी शिक्षक मॉडल डिग्री कॉलेज चल रहा है सर, कोई स्टूडेंट वहाँ टीचर है नहीं, स्टूडेंट वहाँ एडमिशन हो जा रहा है, तो एडमिशन उस पर रोक लगा दिया जाए, जहाँ स्टूडेंट एडमिशन होगा वहाँ पे क्या करेंगे? तो शिक्षक मांगे सर, शिक्षक मांगे, हमसे क्यों कर रहे हो? शिक्षक मांगे, हम लोग तो मांग करेंगे सर। बाकी विषय हो गया सर, ये इतना ही विषय है सर, हम लोग आपसे आग्रह करेंगे। चलो सारे पॉइंट हो गए सर, सभी छात्र यहाँ हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, सर से आग्रह रहेगा, नम्र निवेदन है कि ये मांग पे सर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो हम सभी से बोल रहे हैं सर, आपके सामने हाथ जोड़ के बोल रहे हैं सर। बिल्कुल विश्वविद्यालय सर, एक मिनट सर, विश्वविद्यालय नहीं सर, एक मिनट मेरा बात भी सर, विश्वविद्यालय को सर हम लोग 15 दिनों के बाद सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे। ऐसा नहीं करो, नहीं सर, तुम आओ हमारे पास, हम लोग आएंगे सर, हम लोग सभी को कार्यकर्ता है सर। अभी जो हमने बात किया वो पब्लिक में था, आप एक एक चीज पर तथ्य लेके आइए,
2-3 लोग आइए, आपके साथ हमारा बैठ के सर बात करेंगे। हमारे और सर, हमारे सर समर्थक स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट हित का आवाज उठाना हमारा काम है सर। स्टूडेंट के बीच में हम बोल रहे हैं सर कि अगर इस मांगों पे 15 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होती है सर तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे सर। ठीक ठीक है सर। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर फोटो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा जो कॉलेज लाइब्रेरी है वहाँ पर अभी गर्मी का मौसम है तो पीने के लिए पानी का भी सुविधा नहीं है। साथ ही साथ हमारा जो लाइब्रेरी है उसमें गिन करके मात्र 6 या 7 ही पंखे हैं, है ना, जो कि प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो लाइब्रेरी वहाँ पर बिजली की भी सुविधाएं अच्छी तरह से नहीं है। और तीसरी जो समस्या है वो है NEP के तहत जो नया सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कुछ नई बुक्स नहीं आए हैं, है ना। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी पढ़ने में असुविधा हो रही है। देखिए गाइस, ये सब लाइब्रेरी का एक समस्या खाली लाइब्रेरी की बताया, बाकी ऐसा ऐसा समस्या आपको हर डिपार्टमेंट में मिलेगा, पूरा कॉलेज में मिलेगा। बाकी क्या है, क्रिएटर भाई यहाँ पे तुम क्या कहना चाहते हो? देखिए हमारे कॉलेज में सच में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, पानी की सुविधा तो वैसे भी है ही नहीं। बाथरूम से अगर बात किया जाए तो वहाँ का बहुत ही घटिया मतलब कि हो रहा है, समझ रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे पीवी को यहाँ पे आए थे, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आए हुए थे। यहाँ का जो बाथरूम है यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, आप लोग समझ रहे हो, यहाँ पर भी पानी नहीं आ रहा, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि हमारे कॉलेज का क्या हाल था। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके प्रशासन उतना जल्दी यहाँ का रिजल्ट दिखाए। धन्यवाद। वैसे सर यही कहना है कि सरकार हमारे पास टीचर वर्ग पूरी मात्रा में नहीं है, तो अगर टीचर नहीं रहेगा तो हम कैसे सब कॉलेज को प्रॉपर तरह से चला पाएंगे। तो इनका मतलब पूरा दोष सरकार को दिया जा रहा है, और तो सरकार का भी कहीं ना कहीं दोष है, क्योंकि टीचर अगर जो नहीं रहेगा तो फिर कैसे कॉलेज चलेगा, कैसे उसमें व्यवस्था सारा चलेगा। बाकी देखिए क्या होता है। खैर, टीचर के अलावा जो भी समस्या हो तो यूनिवर्सिटी खत्म कर सकता है, जो यूनिवर्सिटी खत्म कर सकता है वो तो कर सकता है ना। बाकी देखिए क्या होता है, करता है कि नहीं। और हमारे यूनिवर्सिटी के जो सभापति हैं उनसे भी हमारा ये विशेष अनुग्रह रहेगा कि जो काम आपके बस की नहीं है उन्हें रहने दीजिए, है ना। लेकिन जितना पावर आपके अंदर है, आपके अंदर जितने सारे अधिकारी आते हैं, कम से कम उनके काम पर किस तरह से वो कर रहे हैं, किस तरह से कॉलेज को मेंटेन करके रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, वे अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपर ढंग से निभा रहे कि नहीं निभा रहे हैं। और हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जितने से भी कॉलेजेस आती हैं वहाँ पर पढ़ाई ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, इन सारे चीज़ों का बीच बीच में सर्वेक्षण करते रहें। पानी बोलिए, पानी। तो गाइस, आज का प्रोटेस्ट खत्म हुआ और हम लोग जा रहे हैं रूम। नहीं वो तो पता चलेगा, 10-15 दिन का टाइम लिए हैं वैसे सर। बाकी देखिए क्या होता है। खास करके जो स्टूडेंट विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं वो सबसे निवेदन है कि आप लोग ऐसा प्रोटेस्ट में आप लोग बढ़ चढ़ कर आगे आइए, क्योंकि अभी बोल रहे थे बीसी सर कितना 100 स्टूडेंट आए हैं, है ना। तो आप लोग नहीं आइएगा तो हम लोग लड़के सबका अधिकार नहीं देंगे। तो ठीक है, इस ब्लॉग यहीं बंद करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग को बस लगा हुआ है बाहर में। ठीक है गाइस।